नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा लड़का जो अपने छोटे शहर और साधारण जीवन से निकलकर एक बड़े शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है। उसके पास बहुत बड़े सपने नहीं हैं, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी है, कुछ अलग करने की, दुनिया को समझने की और शायद अपने लिए एक नई पहचान बनाने की। फिर एक दिन उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की बाकी लोगों से अलग है। उसके हाथ में होती है एक पीली छतरी, बस एक पीली छतरी। लेकिन धीरे धीरे वही छतरी उसके लिए एक ऐसी दुनिया का प्रतीक बन जाती है जिसमें प्रेम है, आकर्षण है, अकेलापन है, वर्ग भेद है और समाज की कठोर सच्चाइयाँ भी हैं। यह कहानी केवल एक लड़के और लड़की की प्रेम कहानी नहीं है। यह कहानी उस समाज की है जहां इंसान की पहचान उसके विचारों से कम और उसकी जाति, वर्ग, भाषा, आर्थिक स्थिति और सामाजिक हैसियत से ज़्यादा तय की होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उदय प्रकाश की चर्चित रचना पीली छतरी वाली लड़की की पूरी कहानी, इसके प्रमुख पात्र, घटनाएं, प्रेम और संघर्ष के साथ साथ उस गहरे सामाजिक अर्थ को भी समझेंगे जो इस कहानी को सामान्य प्रेम कथा से बिल्कुल अलग बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे शहर से बड़े शहर तक का सफ़र। कहानी का केंद्र एक युवा विद्यार्थी है। वह ऐसे परिवेश से आता है जहां जीवन अपेक्षाकृत सीमित है। छोटे शहरों में सपने अक्सर बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के साधन बहुत कम। पढ़ाई उसके लिए सिर्फ डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है। वह पढ़ाई के जरिए अपने जीवन को बदलना चाहता है। इसी तलाश में वह एक बड़े विश्वविद्यालयी माहौल में पहुंचता है। यह दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई है। यहाँ अलग अलग प्रदेशों से आए विद्यार्थी हैं, अलग भाषाएं हैं, अलग संस्कृतियां हैं, अलग आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से आए लोग हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ उससे पहली बार यह महसूस होता है कि समाज सिर्फ किताबों में पढ़ी जाने वाली चीज़ नहीं है। समाज हमारे आसपास मौजूद लोगों के व्यवहार में दिखाई देता है। कौन किसके साथ बैठता है, किससे दोस्ती करता है, किसे सम्मान मिलता है, किसे नज़रअंदाज किया जाता है, और कौन सिर्फ इसलिए अलग कर दिया जाता है क्योंकि उसकी सामाजिक पहचान अलग है। युवा नायक इन सब चीज़ों को धीरे धीरे महसूस करता है। इसी कड़ी में पीली छतरी वाली लड़की। और फिर कहानी में प्रवेश होता है उस लड़की का, जिसके कारण पूरी कथा का भावनात्मक संसार बदल जाता है। वह लड़की एक पीली छतरी लेकर दिखाई देती है। पीली छतरी सिर्फ बारिश से बचने की चीज़ नहीं रह जाती। नायक की नज़र में वह लड़की और उसकी पीली छतरी एक रहस्यमय दृश्य बन जाते हैं। वह लड़की आकर्षक है, लेकिन उसकी खासियत सिर्फ उसका रूप नहीं है। उसमें एक स्वतंत्रता दिखाई देती है, एक आत्मविश्वास दिखाई देता है, और सबसे बड़ी बात, वह नायक की सामान्य दुनिया से अलग लगती है। नायक उसे देखता है, फिर शायद दोबारा देखने की कोशिश करता है, फिर उसे पहचानने लगता है, और धीरे धीरे यह आकर्षण उसके मन में जगह बना लेता है। यहाँ प्रेम अचानक नहीं आता, पहले जिज्ञासाएं आती हैं, फिर आकर्षण, फिर कल्पना, और फिर धीरे धीरे एक भावनात्मक जुड़ाव बनने लगता है। फिर आगे आकर्षण से लेके प्रेम तक की कहानी। नायक के लिए वह लड़की सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह जाती, वह उसके सपनों का हिस्सा बन जाती है। कई बार प्रेम में हम सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा उसके बारे में अपनी कल्पना से जुड़ जाते हैं। नायक के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वह लड़की उसके लिए एक अलग दुनिया का दरवाज़ा बन जाती है। वह उसके बारे में सोचता है, उसकी छोटी छोटी गतिविधियों को याद रखता है, उसकी मौजूदगी उसे प्रभावित करती है। लेकिन यह कहानी एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है, क्या प्रेम वास्तव में सामाजिक सीमाओं को समाप्त कर देता है, या समाज प्रेम के भीतर भी अपनी दीवारें खड़ी कर देता है? यही सवाल आगे चलकर कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। विश्वविद्यालय की दुनिया। कहानी का विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई की जगह नहीं है, यह पूरे समाज का एक छोटा सा रूप है। यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रोफेसर हैं,
विद्यार्थी हैं, राजनीतिक विचार है, वर्गीय अंतर है और अलग अलग सामाजिक पहचानें हैं। बाहर से देखने पर विश्वविद्यालय समानता की जगह लगता है। सब विद्यार्थी पढ़ने आए हैं, सबके हाथ में किताबें हैं, सबका लक्ष्य शिक्षा है। लेकिन भीतर की वास्तविकता इतनी सरल नहीं है जितनी आपको लग रही है। किसी के पास आर्थिक सुरक्षा है, किसी के पास नहीं है। किसी के परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा है और किसी को अपनी पहचान छिपानी पड़ती है। किसी की भाषा को श्रेष्ठ समझा जाता है, किसी की भाषा को पिछड़ा। इस वातावरण में नायक धीरे धीरे समझता है कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद भी सामाजिक सोच हमेशा आधुनिक नहीं होती। आगे प्रेम और सामाजिक दूरी। नायक और लड़की के बीच आकर्षण बढ़ता है, लेकिन उनके बीच सिर्फ भावनात्मक दूरी नहीं है, उनके बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर भी है। यही कहानी प्रेम की पारंपरिक धारणा को चुनौती देती है। हम अक्सर कहते हैं सच्चा प्रेम सब कुछ जीत सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा हमेशा नहीं होता। परिवार, समाज, आर्थिक स्थिति, जाति, प्रतिष्ठा और सत्ता, ये सभी रिश्ते को प्रभावित करते हैं। कहानी इसी कठोर वास्तविकता को सामने लाती है। नायक के लिए प्रेम एक भावनात्मक अनुभव है, लेकिन समाज के लिए वही प्रेम कई बार एक सामाजिक प्रश्न बन जाता है। आगे जानते हैं लड़की का रहस्य। पीली छतरी वाली लड़की नायक के लिए जितनी आकर्षक है उतनी ही रहस्यमयी भी। वह पूरी तरह नायक की कल्पनाओं के अनुसार नहीं चलती। वह स्वतंत्र है, उसकी अपनी दुनिया है, उसकी अपनी पसंद है और यही चीज़ नायक को उसकी ओर खींचती है। लेकिन कहानी हमें यह भी समझाती है कि किसी व्यक्ति को केवल उसकी बाहरी छवि से समझना संभव नहीं है। हर व्यक्ति के पीछे एक सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, एक परिवार होता है, एक इतिहास होता है और कई बार ऐसे संघर्ष होते हैं जिनके बारे में बाहर से देखने वाला कुछ नहीं जानता। नायक के भीतर का संघर्ष को समझते हम। अब कहानी सिर्फ लड़की के बारे में नहीं रह जाती। नायक अपने आप से सवाल करने लगता है। वह सोचता है, मैं कौन हूँ, मेरी सामाजिक पहचान क्या है, मैं इस दुनिया में कहाँ खड़ा हूँ, क्या पढ़ाई मुझे वास्तव में स्वतंत्र बना सकती है, क्या प्रेम सामाजिक असमानता से ऊपर उठ सकता है और क्या किसी व्यक्ति की प्रतिभा उसकी सामाजिक पहचान से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। ये प्रश्न नायक के भीतर लगातार चलते रहते हैं। यही कारण है कि कहानी केवल प्रेम कहानी नहीं है, यह एक युवा व्यक्ति की आत्मखोज की कहानी भी बन जाती है। आगे हम देखते हैं जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पाठक को उस व्यवस्था की वास्तविकता दिखाई देती है जिसमें पात्र रहते हैं। यह व्यवस्था हमेशा सीधे हिंसक रूप में सामने नहीं आती, कई बार यह छोटी छोटी चीज़ों में दिखाई देती है। किसी को कमतर समझना, किसी की बात को महत्व कम देना, किसी की सामाजिक पहचान के आधार पर उसके बारे में निर्णय कर लेना, किसी के अवसर सीमित कर देना और किसी को यह महसूस करा देना कि वह बाकी लोगों जितना महत्वपूर्ण नहीं है। यही अदृश्य भेदभाव कहानी की सबसे महत्वपूर्ण परतों में से एक है। आगे देखते हैं प्रेम की बदलती हुई तस्वीर को। शुरुआत में पीली छतरी एक रोमांटिक प्रतीक लगती है। बारिश का मौसम, एक लड़की, एक छतरी और उसे दूर से देखता हुआ एक युवक। यह दृश्य बहुत सुंदर लगता है, जैसे कोई मूवी चल रही है। लेकिन कहानी आगे बढ़ने के साथ यही रोमांटिक प्रतीक सामाजिक वास्तवों से जुड़ने लगता है। पीली छतरी सिर्फ प्रेम का प्रतीक नहीं रहती, वह उस आकर्षण की याद बन जाती है जिसे समाज अपनी शर्तों पर देखना चाहता है। यहाँ लेखक हमें एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, किसी भी प्रेम कहानी को उसके सामाजिक संदर्भ से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। आगे देखते हैं फिर नायक के अनुभव में छोटे शहर और बड़े शहर के बीच का अंतर भी दिखाई देता है। बड़ा शहर अधिक स्वतंत्र दिखाई देता है, यहाँ लोग अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस स्वतंत्रता के पीछे भी कई अदृश्य सीमाएं हैं जिनकी पड़ताल हमको करना है। शहर आधुनिक हो जाता है, इमारतें आधुनिक हो जाती हैं, विश्वविद्यालय आधुनिक हो सकता है, लेकिन इंसान की सोच
अगर पुराने भेदभाव से मुक्त नहीं हुई तो आधुनिकता अधूरी रह जाती है। यही विरोधाभास कहानी को और गहरा बनाता है। कहानी की एक महत्वपूर्ण सामाजिक परत है वर्ग। एक विद्यार्थी जिसके परिवार के पास पैसा और सामाजिक संपर्क है, उसके अवसर अलग हो सकते हैं। दूसरा विद्यार्थी जिसके पास केवल प्रतिभा और मेहनत है, उसे उसी स्थान तक पहुंचने के लिए कई गुना संघर्ष करना पड़ सकता है। यही असमानता कहानी में बार बार दिखाई देती है। नायक को महसूस होता है कि समाज में सफलता केवल योग्यता से तय नहीं होती। कई बार आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी आपके रास्ते को आसान या कठिन बना देती है। आगे इसी कड़ी में जुड़ता है जाति और पहचान। कहानी का एक महत्वपूर्ण सामाजिक पक्ष जाति और पहचान से जुड़ा है। भारतीय समाज में व्यक्ति की पहचान केवल उसके व्यक्तिगत गुणों से तय नहीं होती। उसका जन्म, परिवार और सामाजिक पृष्ठभूमि भी उसके साथ चलती है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी ये पहचानें समाप्त नहीं हो जाती। कई बार वे और अधिक जटिल रूप में सामने आती हैं। यही कारण है कि कहानी का नायक सिर्फ प्रेम और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में नहीं सोचता, वह समाज के ढांचे पर भी प्रश्न करता है कि कैसे विद्यालय में राजनीति भी मौजूद है, विचारधाराएं हैं, छात्र समूह है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं और सत्ता की छोटी छोटी संरचनाएं हैं। यह राजनीति केवल चुनाव या संगठन तक सीमित नहीं है। किसे अवसर मिलेगा, किसकी बात सुनी जाएगी, कौन प्रतिभाशाली है, किसकी पहचान मजबूत है, ये सभी प्रश्न विश्वविद्यालय के वातावरण को प्रभावित करते हैं। लेखक इस दुनिया के माध्यम से यह दिखाते हैं कि सत्ता केवल संसद या सरकार में निहित नहीं होती। सत्ता हमारे रोजमर्रा के सामाजिक संबंधों में भी मौजूद है। आगे हम बात करते हैं लड़की को देखने का नजरिया। नायक लड़की को अपनी दृष्टि से देखता है, लेकिन पाठक धीरे धीरे समझता है कि लड़की का अपना व्यक्तित्व भी है। वह केवल नायक की प्रेम कहानी का हिस्सा नहीं है, उसकी अपनी स्वतंत्रताएं हैं, उसकी अपनी इच्छाएं हैं और उसके अपने निर्णय हैं। यह बात कहानी को और महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि कई प्रेम कहानियों में लड़की सिर्फ पुरुष नायक की भावनाओं का माध्यम बन के रह जाती है, लेकिन यह लड़की एक स्वतंत्र उपस्थिति की तरह सामने आती है। आगे देखते हैं कि किस तरीके से दोनों में उम्मीद और बेचैनी बढ़ रही है। कहानी में कई ऐसे क्षण आते हैं जब नायक को लगता है शायद उसकी दुनिया बदल सकती है, शायद प्रेम उसे एक नई दिशा देगा, शायद सामाजिक दीवारें टूट सकती हैं, शायद इंसान अपनी पहचान से ऊपर उठ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वास्तविकता लगातार उसे चुनौती देती रहती है। यही उम्मीद और निराशा का संघर्ष कहानी को भावनात्मक बनाता है। आगे बात करते हैं कि प्रेम और समाज के बीच की दूरी को। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, क्या प्रेम व्यक्ति को स्वतंत्र कर सकता है? एक तरफ प्रेम है और दूसरी तरफ समाज। एक तरफ व्यक्तिगत इच्छा है तो दूसरी तरफ सामाजिक अपेक्षाएं। एक तरफ युवा मन की स्वतंत्रता है तो दूसरी तरफ परंपरा और व्यवस्था। नायक इन सभी के बीच फंसता जाता है और पाठक के सामने भी यही सवाल आता है, अगर समाज इंसान को बराबरी नहीं देता तो केवल व्यक्तिगत प्रेम कितनी दूर तक जा सकता है? आगे पीली छतरी का क्या प्रतीक है? अब समझते हैं कि कहानी के सबसे प्रसिद्ध प्रतीक को पीली छतरी। पीला रंग अक्सर उम्मीद, ऊर्जा और आकर्षण से जुड़ा माना जाता है। कहानी में छतरी एक दृश्य संकेत बन जाती है। जब नायक उसे देखता है तो उसके भीतर भावनाएं जगती हैं, लेकिन यही छतरी धीरे धीरे एक प्रतीक बन जाती है, एक ऐसी चीज का जो नायक की पहुंच में दिखाई देती है लेकिन पूरी तरह उसकी नहीं है। वह प्रेम की इच्छा का प्रतीक है, यौवन का प्रतीक है और उस दूरी का भी प्रतीक है जो दो इंसानों के बीच समाज पैदा कर सकता है। आगे हम जानते हैं आधुनिकता का भ्रम कैसे होता है। कहानी हमें आधुनिक समाज के एक बड़े विरोधाभास से परिचित कराती है। हम आधुनिक कपड़े पहन सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ सकते हैं,
दुनिया भर की किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच में भेदभाव मौजूद है तो हमारी आधुनिकता केवल बाहरी है। उदय प्रकाश की रचना इसी सवाल को बहुत प्रभावशाली तरीके से उठाती है। आगे देख रहे हैं कि इससे नायक का किस प्रकार दृष्टिकोण बदल रहा है। कहानी की शुरुआत में नायक लड़की को मुख्य रूप से आकर्षण की नज़र से देखता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी नज़र बदलती है। वह सिर्फ लड़की को नहीं देखता, वह उस दुनिया को देखने लगता है जिसमें लड़की मौजूद है। वह समाज को देखता है, वर्ग को देखता है, जाति को देखता है, सत्ता को देखता है और उसके बाद खुद को देखता है। यही नायक के चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण विकास है। आगे इस पूरी कहानी में अकेलापन एक महत्वपूर्ण भावना है। बड़े शहरों में हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति फिर भी अकेला हो जाता है। नायक भी इसी अकेलेपन से गुजरता है। उसे एक ऐसी उपस्थिति चाहिए जिससे वह अपने भीतर की बातें जोड़ सके। पीली छतरी वाली लड़की उसके लिए उसी उम्मीद का रूप बन जाती है, लेकिन जब कल्पना और वास्तविकता आमने सामने आती है तो भावनाएं तो जटिल हो ही जाती हैं। समाज के हाशिए पर मौजूद लोग। कहानी केवल कुछ पात्रों तक सीमित नहीं है। इसके सामाजिक संसार में ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जो व्यवस्था के केंद्र में नहीं हैं। उनकी आवाज़ कमज़ोर है, उनके अवसर सीमित हैं और उनके जीवन को अक्सर दूसरों की नज़र से देखा जाता है। लेखक ऐसे पात्रों और परिस्थितियों के माध्यम से समाज की असमानता को सामने रखते हैं। आगे देखते हैं प्रेम कहानी में आगे क्या होता है। अब तक शायद आपको समझ आ गया होगा कि यह रचना केवल एक प्रेम कहानी नहीं है। अगर हम इसे केवल एक युवक और लड़की की कहानी मानकर पढ़ेंगे तो इसका बड़ा हिस्सा हमारे सामने नहीं आएगा। असल में कहानी पूछती है, हमारा समाज किस तरह इंसानों को अलग अलग खानों में बांटता है। कौन शक्तिशाली है, कौन कमज़ोर है, किसे बोलने का अधिकार है, किसे अवसर मिलता है और किसे अपनी जगह बनाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। आगे हम जो बात हो रही है इतनी देर से कहानी में, उसके शीर्षक पर एक नज़र डालते हैं। पीली छतरी वाली लड़की ही शीर्षक क्यों रखा गया? क्योंकि कहानी की पूरी भावनात्मक यात्रा में यह छवि लगातार बनी रहती है। एक साधारण लड़की, एक साधारण छतरी, लेकिन नायक की स्मृति में वह एक असाधारण प्रतीक बन जाती है। कभी वह प्रेम है, कभी आकर्षण, कभी उम्मीद, कभी दूरी और कभी उस दुनिया की याद जिसे नायक पूरी तरह पा नहीं सकता। यह शीर्षक को यादगार बनाता है। आगे कहानी हमें बताती है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर समाज में बराबरी नहीं है तो व्यक्तिगत प्रेम भी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हो सकता। अगर अवसर समान नहीं है तो प्रतिभा भी संघर्ष करती है। अगर पहचान के आधार पर भेदभाव होता है तो आधुनिकता अधूरी है। और अगर इंसान को इंसान के रूप में देखने की क्षमता नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा भी अधूरी है। आगे हम कुछ बात इसके लेखक की भी करते हैं। उदय प्रकाश की विशेषता यह है कि वे सामान्य घटनाओं के भीतर छिपी असामान्य सामाजिक सच्चाइयों को सामने लाते हैं। उनकी भाषा में कहानी भी है और सामाजिक टिप्पणी भी है। वे केवल यह नहीं बताते कि पात्रों के साथ क्या हुआ, वे यह भी पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और यही सवाल पाठक को कहानी के बाद भी सोचने के लिए मजबूर करता है। आगे हमें कहानी से क्या सीख मिलती है हम उसको जानते हैं। पहली सीख, किसी व्यक्ति को उसकी सामाजिक पहचान के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। दूसरी सीख, शिक्षा तभी सार्थक है जब वह सोच को स्वतंत्र बनाए। तीसरी सोच, प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि सम्मान और स्वतंत्रता का भी नाम है। चौथी सीख, समाज में मौजूद असमानताओं को समझे बिना आधुनिकता को समझना संभव नहीं है। पांचवी और अंतिम सीख, कई बार एक छोटी सी घटना हमारे सामने पूरी सामाजिक व्यवस्था का चेहरा खोल देती है। कहानी को फिर हम आज के समय से जोड़कर देखें। आज के समय में सोशल मीडिया, इंटरनेट और आधुनिक शिक्षा ने दुनिया को बहुत बदल दिया है, लेकिन क्या सामाजिक असमानताएं पूरी तरह समाप्त हो गई हैं? नहीं, आज भी लोग अपनी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण अलग अलग अवसरों का सामना करते हैं। आज भी रिश्तों में परिवार
और समाज की भूमिका बहुत बड़ी है। आज भी युवा अपनी पहचान और स्वतंत्रता के सवालों से जूझते हैं, इसलिए पीली छतरी वाली लड़की आज भी प्रासंगिकता लाती है। कहानी का समय बदल सकता है, लेकिन उसके प्रश्न आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। और अगर पूरी कहानी को एक तस्वीर में समेटें तो हमारे सामने एक युवा है, एक बड़ा शहर है, एक विश्वविद्यालय है, एक बदलती हुई दुनिया है, और उस दुनिया के बीच दिखाई देती है एक पीली छतरी। नायक के लिए वह छतरी सिर्फ बारिश से बचने का साधन नहीं है, वह एक स्मृति है, एक आकर्षण है, एक अधूरा सपना है, और शायद उस स्वतंत्र दुनिया की तलाश भी है जहां इंसान को उसकी सामाजिक पहचान से पहले इंसान समझा जाए। कहानी हमें यह एहसास कराती है कि कई बार हमारे जीवन में आने वाले लोग हमारे साथ हमेशा नहीं रहते, लेकिन उनकी छवि हमारे भीतर लंबे समय तक बनी रहती है। कभी किसी के चेहरे की तरह, तो कभी किसी की आवाज़ की तरह, तो कभी किसी की यादों की तरह, और कभी एक पीली छतरी की तरह। तो दोस्तों, पीली छतरी वाली लड़की को केवल प्रेम कहानी की तरह देखना इसके अर्थ को बहुत छोटा कर देना है। यह प्रेम के साथ साथ युवा मन, अकेलेपन, सामाजिक असमानता, वर्ग, पहचान, सत्ता और आधुनिक समाज के विरोधाभासों की कहानी है। उदय प्रकाश हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां खूबसूरत सपनों के बीच कठोर सामाजिक वास्तविकता मौजूद है, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह कहानी खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके सवाल हमारे आसपास बने रहते हैं। अगर आपको यह कहानी और इसका विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी याद हो जो किसी छोटी सी चीज़ से जुड़ी हो, तो वह क्या है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, सोचते रहिए और साहित्य से जुड़े रहिए। धन्यवाद।